नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दिल्ली आर्ट गैलरी में एमएफ हुसैन की पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित हो रही है, जिसे लेकर एक खास समुदाय में रोष है। क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रदर्शनी में हिंदू देवी देवताओं के नग्न और अपमानजनक चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, जो धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट की प्रतिष्ठित अधिवक्ता अमिता सचदेवा जी और हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता नरेंद्र सुर्वे जी, जिन्होंने इस प्रदर्शनी के खिलाफ दिल्ली पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दी है। आप दोनों का क्लिक इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, लेडीज फर्स्ट, इसलिए पहला सवाल आपसे कि सार्वजनिक जीवन में देखिए वकील काफ़ी टफ होती हैं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिकायत करने तक की नौबत आ गई? देखिए, जब हमें पता चला कि कनॉट प्लेस में विंडसर प्लेस करके एक जगह है, जी। वहां पर एक एग्जीबिशन लगी हुई है और उसमें एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स डिस्प्ले हो रही हैं। हम सभी एमएफ हुसैन को जानते हैं, आपने भी सुना होगा कि 2007 और 8 में एमएफ हुसैन ने जो पेंटिंग्स बनाई थी, उसमें कुछ पेंटिंग्स ऐसे थी जो हिंदू देवी देवताओं के नग्न पेंटिंग्स थी। सरस्वती माता, जी जी। भारत माता और हिंदू देवी देवताओं के ऐसे नग्न चित्र बनाए थे। उसके कारण उनके ऊपर मल्टीपल केसेस और मल्टीपल एफआईआर हुई थी। जी। क्योंकि देखिए, ये तो सीधा सीधा धर्म को आघात करने वाली बात है। गैर जमानती तो वारंट तक जारी हो गया था। यस, गैर जी। जमानती वारंट जारी हो गया था और इन सारे केसेस और कंप्लेंट से, एफआईआर से बचने के लिए वो भारत से भाग गया। वो कतार में चला लंदन, गया। दोहा, और भी आखिरी समय में लंदन, दोहा, कहाँ कहाँ, और फिर वहीं जाके वो फिर मर भी गए। जी, तो कतार में उन्होंने वहां की सिटीजनशिप ले ली और 2011 में वो लंदन में थे, वहां उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। जी। तो अब 2011 से आज हम 2024 में बैठे हैं, 24 भी खत्म हो रहा है। 2024 में एक एग्जीबिशन लगाई जा रही है जिसमें एमएफ हुसैन की पेंटिंग डिस्प्ले हो रही है। तो हमें लगा कि हमें देखना चाहिए कि कौन सी पेंटिंग्स हैं। तो जब हमें पता चला तो मैं 4 तारीख को उस एग्जीबिशन में खुद गई पर्सनली अपने क्लर्क के साथ। और वहां मैंने क्या देखा जाकर कि वहां पे ऐसी भी पेंटिंग्स हैं गणेश भगवान की, हनुमान जी की। मैं आपको ये दिखाना भी चाहूंगी अगर आप जी ये देख पा रहे हैं। ये गणेश जी को आप देखिए, उनकी गोदी में नग्न महिला बिठाई हुई है। जी। जी जी, ये तो सच में, ये तो मतलब एक कहा जाए तो एक खास समुदाय को उकसाने जैसी कार्रवाई हो रही है एक तरह से पेंटिंग प्रदर्शनी के तहत। एक आप ये देखिए, ये हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए हैं। जैसे हमें पता है हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने गए थे, उनके जी। हाथ में पूरा पहाड़ था। अभी आप देखिए उनके हाथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक नग्न महिला दिखाई दे रही है। बताइए, जहाँ वो जीवनदायिनी संजीवनी को लेके आ रहे हैं पवन पुत्र, वहाँ इतना ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें, बलगर चीज़ें। और आप जी। इसमें डेट देख लीजिए, 4 दिसंबर की डेट है। जी। मैं गई थी 4 तारीख को और इसमें डेट्स भी आ रही हैं। तो जब ये बताइए। हमने देखा तो वहां मैंने फोटोज ली, फोटो क्लिक करी। और भी लोग थे, वो भी फोटो ले रहे थे, सबको अलाउ था फोटो लेना, मैंने भी ली। उसके बाद मैंने आकर थोड़ा सा रिसर्च किया एमएफ हुसैन के बारे में और निकाला कितने केसेस थे, कितनी कंप्लेंट थी, जजमेंट्स निकाली, ऑर्डर्स निकाले। तब मुझे ये पूरी जानकारी मिली कि इतने सारे केसेस, इतने सारी कंप्लेंट्स एमएफ हुसैन के अगेंस्ट थी, यहाँ तक कि उनको भारत छोड़ के भागना पड़ा। भगोड़ा डिक्लेयर हो गए थे वो। तो वो एक क्रिमिनल थे। तो जिस क्रिमिनल ने वो पेंटिंग्स बनाई, उन पेंटिंग्स के कारण उनको ये देश छोड़ के भागना पड़ा। वही पेंटिंग्स उनकी मृत्यु के बाद आज फिर डिस्प्ले हो रही हैं। तो कैसे? तो हमने जब ये थोड़ा 2-3 दिन रिसर्च किया पूरा, 9 तारीख को हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करी अंडर सेक्शन 299 बीएनएस, जो कि पहले 295 ए आईपीसी होता था। पुलिस में कंप्लेंट दी और जी। पुलिस में फिर हमने मांग करी कि एग्जीबिशन जो है इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। और जो भी एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर्स हैं, दिल्ली आर्ट गैलरी, जिनके ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनके डायरेक्टर्स हैं आशीष आनंद, अश्वनी आनंद। तो उनका एमएफ हुसैन से क्या रिश्ता है, क्या लेना देना है, उनके पास उसकी पेंटिंग्स कहाँ से आई?
ये सब भी एक जांच का विषय है, लेकिन ये सेकेंडरी है। हमारे लिए प्राइमरी विषय क्या है कि उन्होंने हमारे आराध्यों को इस अवस्था में दिखाया, नग्न अवस्था में, जो कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। तो उसके इससे खिलाफ हमें रिलेटेड इससे रिलेटेड जी एक एक बड़ा सवाल यहाँ आ रहा है नरेंद्र जी, आपसे मैं पूछूंगा। हिंदू जन जागृति समिति की आप प्रवक्ता हैं। पूरे देश में आप लोग या अन्य समुदाय जो हिंदू जन जागृति से या फिर हिंदू समुदाय से कहीं कहीं कनेक्ट करता अपने आप को, जन जागरण चला रहा है, और एक तरफ जो अमिता मैम बता रही हैं कि इस तरह के नग्न चित्रों का प्रदर्शन हो रहा है, तो आप क्या देखते हैं इसको? क्या किसी खास समुदाय या हिंदुओं को उकसाने की कार्रवाई है? किसे कैसे देखते हैं आप इसे? जी सबसे पहले क्लिक इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो एमएफ हुसैन जो एक तथाकथित, इसे एक बहुत बड़ा ऐसे चित्रकार बताया जाता है। कुछ लोग इसे भारत का पिकासो भी कहते हैं जी। यानी इस प्रकार से उसको एक महिमा मंडित, इसके पूर्व भी यानी ये पूरी जो एक गैंग है, बॉलीवुड गैंग है या वामपंथी है, ये सभी ने उसको एक बहुत बड़ा एक चित्रकार ऐसे उसको प्रमोट किया। वास्तव में देखा जाए कि तो वो जो चित्र बनाते हैं, तो उससे तो अच्छे चित्र हमारे चौथी पांचवी क्लास के बच्चे उससे अच्छा चित्र बना सकते हैं। मतलब ये बड़े चित्रकार नहीं थे, प्रमोशनल पेंटर थे। हाँ जी, हाँ जी, वो एक जी। ओवररेटेड पेंटर थे जिनको एक महिमा मंडित किया गया, और उसको महिमा मंडित करके कि भारत में कोई ऐसा चित्रकार हुआ ही नहीं, इस प्रकार से उसको महिमा मंडित किया गया। और पेंटर यानी चित्रकार यानी एमएफ हुसैन ही। भारत में इतनी सारी आबादी में इतने सारे लोग हैं। हमारे यहाँ पर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे चित्रकार हैं, पर प्रमोट इसी को किया गया बॉलीवुड गैंग के माध्यम से। पर जी। उसके अंदर का जो सत्य था, वो सत्य जो है वो उसके पेंटिंग्स के माध्यम से बाहर आया। उसने जब पेंटिंग्स बनाई तो विविध पेंटिंग्स बनाई थी उसने। हमारा वैसे देखिए, हिंदू जन जागृति समिति का कला को कोई विरोध नहीं है। जी। कला की जगह पे बहुत, यानी कला का भी एक माध्यम है। एक दायरे में जी जी जी। सनातन हिंदू धर्म में तो कला के माध्यम से भी ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, इस प्रकार से बताया गया है। बिल्कुल, है ना? तो हमारे यहाँ पर अलग अलग विद्याएं, कलाएं, ये सभी एक सनातन धर्म की एक प्रथा परंपरा में आता है। पर यहाँ पर एमएफ हुसैन ने क्या किया है, तो एमएफ हुसैन ने अपने अंदर की जो गंदी सोच है, उस गंदी सोच को उसने उस ब्रश के माध्यम से व्यक्त किया है। उसने हमारे हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र निकाले थे। माँ सरस्वती का नग्न चित्र निकाला था, हनुमान जी का एक ऐसा चित्र निकाला था, और उसके ऊपर एक नग्न महिला को बिठाया था उनके जंघा पर, और वहां पर लिखा था कि ये सीता है करके, ये हनुमान है करके। बताइए। तो इस प्रकार की ये पेंटिंग्स इसने बनाई थी। माँ सरस्वती का नग्न चित्र निकाला था, भारत माता का नग्न चित्र निकाला। भारत मुंबई में 2011 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद उसने एक चित्र बनाया जिसका नाम दिया उसने रेप ऑफ इंडिया। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी सोच किस प्रकार की थी, और ये सोच जो है विशिष्ट हिंदू धर्म के बारे में ही है। मैं ऐसे क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मदर टेरेसा का भी एक चित्र निकाला, तो वो पूरे उसने जो वस्त्र थे उस वस्त्र में निकाला। उसने अपने माता का, अपने बहन का चित्र निकाला, वो भी उसमें वस्त्र में निकाला। पर हिंदू देवी देवताओं के विशिष्ट जो देवी देवता है, उन्हीं को ही इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया। तो ये एक जानबूझकर की हुई कृति है, जो उसके माध्यम से वो सामने आई है। वैसे देखा जाए तो वो जिस पंथ के थे, उस पंथ में तो चित्र बनाना भी हराम है, तो एक प्रकार से वो कुफ्र ही कर रहे थे। पर ये इस प्रकार की एक मानसिकता है जो हिंदू विरोधी मानसिकता है, वो हिंदू विरोधी मानसिकता उनके चित्र से दिखाई दे रही थी। और हिंदू जन जागृति समिति को जब ये संज्ञान में आया कि इस प्रकार के चित्र बेचे जा रहे हैं, करोड़ों में बेचे जा रहे हैं, तब जब वो जिंदा थे 2008 में पूरे देश भर में 1250 जगह पर शिकायत दर्ज की गई। उनके विरुद्ध में न्यायालय में परिवाद प्रविष्ट किए गए, पर इस देश की न्याय व्यवस्था को ठुकरा कर वो कतार भाग गए, और कतार भागकर वहां पर उन्होंने कतार की सिटीजनशिप ले ली। और उसके अच्छा, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था उनका? ऐसे चित्र वो क्यों बनाते थे? और खासतौर पे जो बॉलीवुड गैंग की आपने बात की, बॉलीवुड गैंग उनको महिमा मंडित करने के लिए क्यों लगा हुआ था? देखिए, ये एक सिस्टम है।
आपने कश्मीर फाइल्स वो सिनेमा में वो एक डायलॉग सुना होगा, यानी जी सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा ही चलता है। तो ये एक प्रकार का एक पूरा भारत में पिछले 75 साल से ये एक इकोसिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर हिंदू विरोधी मानसिकता के कुछ तत्व है, वामपंथी है, बॉलीवुड है, जिहादी है और सेक्युलरवादी नेता है। ये सभी ने मिलकर जैसे इतिहास को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर हिंदुओं के सामने रखा, है ना। इतिहास में हमारे राजाओं को उन्होंने महिमा मंडित किया नहीं, पर अकबर द ग्रेट इस प्रकार से महिमा मंडित किया गया है ना। जो जीता वो सिकंदर इस प्रकार से बताया गया। प्रत्यक्ष में क्या हुआ है, तो सिकंदर तो भारत में आकर हार गया था, पर जो जीता वो सिकंदर इस प्रकार से बताया गया। तो इतिहास से लेकर कला के माध्यम से, हर एक माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, सभी के माध्यम से इन्होंने हिंदू धर्म पर, सनातन हिंदू धर्म पर कुठाराघात यानी प्रहार करने का प्रयास किया है। और ये ही एक माध्यम है जिसके लिए इन्होंने हुसैन को रखा था, और हुसैन के माध्यम से ये इस प्रकार से ये हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे थे।